नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर 2:32 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। शतभिखा नक्षत्र दिन में 10:49 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहराते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। चाहे आप शहर बदल लेते हैं, लोग बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं, लेकिन हालात और आपकी भावनाएं वही की वही रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखा जाए तो आपकी राशि सिर्फ आपका स्वभाव नहीं बताती, बल्कि वो आपके आत्मा के उन पुराने अभ्यासों का एक आईना है, जो ये बताती है कि ये आदतें आपके अंदर जन्मजात है और इसे आप प्रयत्न तो कर सकते हैं बदलने का, लेकिन पूर्णतः इस पर नियंत्रण कर लेना, ये तो कुछ बिरले ही ऐसे हैं जो संभवतः कर सकेंगे, अन्यथा ये मुश्किल ही है। तो आज जानेंगे कि कौन सी वो आपके व्यक्तित्व की कमियां हैं जो आपसे छोड़े नहीं छूटती और इसका कितना आपको नुकसान हो रहा है, होता रहा है, और अगर आपने नहीं छोड़ा तो आगे भी होता रहेगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 29 अप्रैल दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में और चंद्रमा कुंभ में। तो वहीं बुध, शनि, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा क्रमशः देवगुरु राहु और फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में, और दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा का संचरण देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन सोमवार और राहु के नक्षत्र में दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा का होना और उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन अच्छा है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अप्रैल दिन मंगलवार, लाल रंग के वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, मूंगा धारण करने का मुहूर्त सुबह 6:19 से 8:13 के बीच वृषभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और कितना धन होगा आपके जीवन में आपके पास, किस ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर है, चल अथवा अचल, कैसी संपत्ति आपके पास ज्यादा होने वाली है, चल संपत्ति ज्यादा होगी या अचल संपत्ति। आपके जीवन में चल और अचल संपत्ति के ज्ञान का एक अनूठा वीडियो जो आपको यह बताएगा कि आपके पास किस तरह की संपत्ति ज्यादा होने वाली है। आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, इस लिंक को क्लिक करिए, पहले राशिफल को देखिए और इसके पश्चात इस वीडियो को भी अवश्य देखिए अगर आपने पूर्व में नहीं देखा है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मुझे लगता है इस विषय पर पहले 10-15 बार चर्चा हो चुकी है। तो आप कहेंगे कि 10-15 बार चर्चा हो चुकी है तो पुनः क्यों? क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर 15 बार से भी बात नहीं बनेगी, 50 बार, 100 बार और बार बार इस पर चर्चा होती ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बात आपके व्यक्तित्व में छुपे उन कमियों की है, उन आदतों की है जिससे आप या तो सुधार नहीं पाते, या यूं कहें कि आप प्रयत्न तो करते हैं, आपको पता भी है, आपको लगता भी है कि हां ये कमी है, ये गलती है, पर आप फिर भी उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। और यह सुधारना बेहद आवश्यक है। यह सुधारना बेहद आवश्यक है क्योंकि यह सुधार न हो तो आपका जीवन, जो आपके जीवन का ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आज मैं चर्चा 12 राशि के जातकों के अंदर उन कमियों की करने वाला हूं जिसकी पूर्व में भी मैंने चर्चा की है। कमियां वही हैं, कमियां बदली नहीं हैं, परंतु दिव्य महाप्रयोग में आज मैं पुनः उन बातों को दोहराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि आप अपनी इन कमियों को बार बार सुने और इसमें परिवर्तन करें। मेष, आप जानते हैं मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए आपके जीवन काल की एक सबसे बड़ी कमी जो हर जगह आपको सुनने को मिलती है और ये आप जानते हैं, वो है जल्दबाजी। आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और आपका यही बिना सोचे समझे लिया गया फैसला आपके जीवन को बार बार मुश्किल में डाल देता है। निसंदेह आप अपने इन्हीं फैसलों के कारण जीवन में बुलंदी भी पाते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां आज एक विशेष चर्चा जो है वो इसी बात की है। देखिए, ये कमियां कई बार आपके लिए रामबाण भी साबित होती हैं। ये बात वैसे ही है जैसे जिस जगह से क्रिया है वहीं से प्रतिक्रिया। जैसे मेष लग्न के जातक, मेष राशि के जातक जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। कई बार बहुत से ऐसे लग्न के लोग हैं जो जल्दबाजी में निर्णय कर ही नहीं पाते और इसी जल्दबाजी के न चल लेने के चलते, जल्दबाजी न करने के चलते कई बार उनकी गाड़ी छूट जाती है। लेकिन कई बार मेष वाले इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि उनकी गाड़ी छूटे व न छूटे, उनसे गलत गाड़ी अवश्य पकड़ा जाती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ, आप पुरानी चीजों को न छोड़ने की जो बुरी आदत पाले रहते हैं उसमें आपको परिवर्तन करना होगा। आप चाहे रिश्ता हो या अपनी आदत, यह भी आपकी आदत है कि आप अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। जी हां, यह आपकी आदत है कि आप अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहते या नहीं छोड़ते और फलतः कई बार जो आपका ग्रोथ होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो इसके चलते बाधित हो जाता है। मिथुन, अगर आप लग्न और राशि के हैं तो हर चीज को हल्के में लेने की आपकी एक बुरी आदत है। आप हर चीज को हल्के में ले लेते हैं, चाहे विषय कितना भी गंभीर हो। आपको आदत है हर चीज को हल्के में लेना और बाद में पछताना। यह आपको ध्यान रखना होगा
क्योंकि आप भी वैसे ही हैं कि गाड़ी छूट जाए तो बाद में पछताइए, उससे अच्छा है पहले ही जानकारी हासिल करके रखिए कि गाड़ी जब छूटे उससे पहले आप उसमें बैठ जाएं। कर्क, बीते हुए बातों को पकड़ करके जीना ये आपके वर्तमान को बर्बाद कर देता है और कर रहा है। आप अपने बीते हुए कल को छोड़ने की आदत डालिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे और कभी नहीं ले पाएंगे। और सिंह, आपका स्वाभिमान ठीक है, पर इस स्वाभिमान के चक्कर में आप रिश्तों में कई बार इस तरह की कटुता उत्पन्न कर लेते हैं, इस तरह की कटुता उत्पन्न कर लेते हैं कि स्वाभिमान छोड़िए, सामने वाले से जो सम्मान आपको मिल सकता था वो भी आप हार जाते हैं। रिश्ते से सम्मान हार जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब इंसान अपने स्वभाव को रूखा रखे और सबसे ये उम्मीद करे कि लोग मेरा सम्मान करें, तो एक समय तक तो लोग कर भी सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद वही लोग आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं। आप अपने स्वभाव में जो स्वाभिमान रखे हैं, असल में वो स्वाभिमान कई बार अभिमान जैसा प्रतीत होता है और उस अभिमान के कारण कहीं ना कहीं लोग जो आपके अपने हैं वो धीरे धीरे आपसे कटते चले जाते हैं। कन्या, सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में आप खुद को या तो समझना छोड़ चुके हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, या अपने जीवन से उस आनंद को खोते जा रहे हैं जिस आनंद को उठाया जा सकता है। सब परफेक्ट नहीं हो सकता। तुला, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। कोशिश करनी अच्छी बात है, लेकिन सबको आप खुश नहीं रखेंगे और खुश रखने के चक्कर में खुद को खो मत दीजिए। वृश्चिक, हर बात का बदला लेना आवश्यक नहीं है। और जब आप ये सोच के चलते हैं कि हर बात का बदला आप लेंगे, तो आपको क्या लगता है आप सामने वाले को कोई कष्ट दें वा न दें, खुद को ही जला रहे होते हैं, खुद को ही जुझा रहे होते हैं। और धनु, आप जवाबदारी से भागते हैं, जबकि आपके अंदर यह अद्भुत क्षमता है कि आप हर तरह की जवाबदेही कर सकते हैं, पर आप उससे भागते हैं। क्यों? हर बार जीवन में कुछ आप अधूरा छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें अधूरापन रह जाता है। मकर, केवल लक्ष्य पर ध्यान और अपनी भावनाओं को दबाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जब अंत आएगा तो आप बड़े दुखी होंगे। अपनी भावनाओं को समझिए। आपकी भावनाएं औरों की भावनाओं से कहीं ज्यादा ऊपर होना चाहिए। औरों की भावनाओं का सम्मान आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी भावनाओं का सम्मान करेंगे। औरों का सम्मान आप तभी कर पाएंगे जब खुद का आप सम्मान कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे का जीवन अकेलेपन में न बीते, तो अपनी भावनाओं का, खुद का सम्मान सीखिए। और कुंभ, अपनी अलग सोच लोगों पर थोपना बंद करिए। आपसे लोग दूर भागते चले जा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप अपनी सोच लोगों पर थोप रहे हैं, हर समय थोपते हैं। ये थोपना बंद करिए। जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हो सभी लोग वैसा ही सोचने लगे। आपकी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग है, पर आप अपनी सोच लोगों पर थोप नहीं सकते। मीन, हर किसी पर भरोसा करना छोड़िए, क्योंकि हर किसी पर भरोसा करके आप बार बार धोखा खाते हैं, बार बार टूट जाते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं धोखा खाने के लिए। हर किसी पर भरोसा करना छोड़ना होगा। प्रिय दर्शकों, मैंने बीते कुछ दिन पूर्व ये सारी बातें दोहराई थी और आज फिर दोहरा रहा हूं। इधर के दिनों में कई ऐसी कुंडलियां मेरे सामने आई जिनके जातकों को मैं यही बातें दोहरा रहा था। और तब मैंने कहा कि ये YouTube है, यहां लोग हर दिन बदल जाते हैं, हर दिन नए दर्शक आ जाते हैं। उनको बताना जरूरी है कि आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कमियां हैं जिन कमियों के कारण आपका जीवन कहां बुलंदी पर हो सकता था, उस शिखर पर हो सकता था जहां पर औरों का पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन आप अपनी इन्हीं आदतों के कारण उस बुलंदी पर जाते जाते कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है ये कई बार हमारे लिए बड़ी काम की चीज है। अब इन्हीं सूत्रों को असल में आज नयापन यही है जो मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये सूत्र आप सब सुन चुके हैं, फिर आज नया क्या है? नया है ये बताना। प्रिय दर्शकों, परमात्मा ने जो भी चीज हमारे अंदर दी है
वो असल में, मैं हमेशा एक और बात कहा करता हूं कि चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो ईर्ष्या घृणा कुछ भी हो, अगर परमात्मा ने यही हमें दिया है तो बहुत सोच कर दिया है। ये खराब नहीं हो सकता, बस तरीका हमारा गलत है। हम अपने इन खूबियों को, मैं जो अब कहने जा रहा हूं ये मेरा रिसर्च है, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। अपनी इन खूबियों को कुछ इस कदर जीने लगते हैं कि हम बाकी चीजों को समझना ही छोड़ देते हैं। एक उदाहरण से समझिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातक, कुंभ राशि के जातक, इनकी आदत है कि अपनी सोच सामने वाले पर थोपते हैं। हां ठीक है, ये बहुत जबरदस्त प्रकृति प्रदत्त आपको वरदान है। आप केवल अपनी सोच थोपते नहीं, वरन सामने वाले को इस कदर मोटिवेट कर देते हैं, अपनी सोच मानने के लिए वो बाध्य हो जाता है। लेकिन अगर आप हर बार यही करेंगे तो आपके पास जितने सारे बाण हैं, उन बाणों में ये अमोघ बाण प्रकृति ने आपको प्रदान किया है, और ये बाण बार बार चलाना ये आपकी कमजोरी बन जाती है, जिसके चलते सामने वाला भांप जाता है, जान जाता है कि आपके पास ले दे के यही एक बाण है और यही बाण आप बार बार मारेंगे। वो इसका काट खोज लेता है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक मेष के जातक को उलझाना हो, अब सब कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन अब जब आप लोगों के बीच रहते हैं तो लोग जान जाते हैं कि आपकी कमी क्या है। जल्दबाजी आपकी असल में क्षमता है, लेकिन यही जल्दबाजी बार बार दोहराने के चलते बार बार इसी गेंद पर आप आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप बार बार ऐसे ही खेलने जाते हैं जहां सामने वाले खिलाड़ी को, प्रतिद्वंदी को पता है इस गेंद पर आप आउट हो जाएंगे। मीन की हम बात करें, हर किसी पर भरोसा कर लेना, क्या लगता है आपको बार बार जो आपका भरोसा टूटता है, यह असल में आपके बाण बार बार इस्तेमाल करने के चलते, आप एक ही टेक्निक बार बार इस्तेमाल करते हैं, हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त वरदान है। परमात्मा जिससे विशेष प्रेम करें उनके अंदर यह गुण डालते हैं कि आप हर किसी को अपना मानी, सिय राम मैं सब जग जानी। तो ये जहां यह कहा जा रहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, हर किसी पर भरोसा करिए, हर कोई आपका अपना है, वसुधैव कुटुंबकम, वो गलत कैसे हो सकता है? असल में आपकी ये कमी आपका सबसे बड़ा हथियार है, परंतु आप अपने हथियार का कुछ इस तरह गलती पूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामने वाले को पता चल जा रहा है कि आप तो यही गलती बार बार करते हैं और इसी चलते आप ठगे जाते हैं। अपनी राशि की कमी को सुनिए, और ये कमी नहीं, असल में प्रकृति प्रदत्त वरदान है आपको, और आप अपने वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते आपका ये वरदान आपके लिए परेशानी का कारण बन जा रहा है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आज का विषय मुख्य यही था। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। उदार मन से आगे बढ़िए, दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी। परेशानियां आपकी खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। सबसे प्यार से मिलिए, सबके हंसी खुशी में सम्मिलित होइए, सबका सम्मान करिए। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, तो ही आपके अधूरे कार्य भी पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, पर झूठ बोलना आज आपके हित में नहीं होगा। जो विवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भी दिन अच्छा है, और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी प्रयत्न करना बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज आपका व्यक्तित्व उभर कर और निखर कर बाहर आएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है, और अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश भी करिए। बात यदि वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध, पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। भोजन में घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में उच्चाधिकारियों से बातचीत की जा सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा, और हाँ,
आज अपने काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करिए, यानी करते रहना है, रुकना नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, आमदनी की स्थिति मजबूत होगी और धन संबंधी मामलों को लेकर किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर मेहरून है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। निवेश भी आप करें। और मिथुन के जातकों का दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। आज घर में चांदी का कोई पात्र है तो उसी पात्र से जल पी लीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन बेहद श्रेष्ठ है। हर काम को आप अपने ढंग से करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, अपनी आकांक्षा पूर्ण करेंगे। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो नवम का चंद्रमा आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आप इस्तेमाल करने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। भाग्य के सहारे आपके सारे काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन बिल्कुल सुखमय। दांपत्य जीवन में संबंध और मधुर मधुर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक दिन। उच्च शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन का उत्तरार्ध ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी होगी। आज देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। किसी से झूठा वादा मत करिए। और संतान पक्ष को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही, पर आलस्य से आपको बचना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम मत उठाइएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, परंतु वहां भी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा नहीं करना और अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर नहीं करना है। तो वहीं वैचारिक मतभेद होने वाला है अपने पार्टनर से या जीवन साथी से। यहां सजग रहिएगा। और कुल मिलाकर के कर्क के जातकों के लिए अंतिम बात, आलस्य से आपको बचना है, क्योंकि आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश आप जानकार की राय से करिएगा। सिंह के जातकों के लिए भी दिन के पूर्वार्ध से ज्यादा दिन का उत्तरार्ध अच्छा रहने वाला है। आज के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की कपूर से आरती करिए और खुद पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और जो भी काम प्रारंभ करिए उसे पूरा करिए, बीच में काम मत छोड़िए। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन शुभ है। दिन का उत्तरार्ध और अच्छा है। और कोई निवेश करना चाहते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में ही करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य भी दिन के उत्तरार्ध में ही करना ठीक है। और हां, सबसे जरूरी बात, चाहे वो जीवन साथी हो, आपके शुभ चिंतक हो, इनकी बात मानिए, काटिए मत। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। पार्टनर से आप अपनी भावनाओं को अवश्य शेयर करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिल जाएगी। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लें तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। प्रातःकाल खाली पेट 5 इलायची के दाने ले लीजिए, उसको मुंह में रखकर के उसका सेवन करिए। काम बनेंगे, सारे काम बनेंगे। हिम्मत बनाए रखिए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। अच्छा खासा लाभ दिलाने वाला है दिन। विपरीत का भी पूरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। यात्रा आप जरूर करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत। परंतु ऋण देना और ऋण दिलाना ऐसा कार्य मत करिएगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में भी कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान देना होगा। गैस, एसिडिटी, अपच से संबंधित शिकायत संभव है। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। एक काम खत्म हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। और जो भी करिए एकाग्र होकर के करिए। वाहन चला रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको लाभ अवश्य होगा।
बिना सोचे समझे बोलना, बहस विवाद करना, वाणी पर संयम न रखना आज आपके जीवन को मुश्किल में डालेगा। विशेष रूप से ये बात प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में लागू करके चलिए। यहाँ पर आपको आज बहस नहीं करना। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन का उत्तरार्ध ठीक है। चांदी के पात्र से जल पीना आपके लिए लाभप्रद होगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना और ज्यादा फायदेमंद। किस्मत का साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त रहते पूरा होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने वाला है। माता के सहयोग से काम बनने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग और किसी मित्र से मुलाकात करने वाले हैं तो अवश्य करिए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। और राजनीति से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिसमें आपको मैं पब्लिक फिगर कहूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सावधानी के साथ काम करिएगा। कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। बहस विवाद से दूरी बनाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, बहुत अच्छा कहूंगा, क्योंकि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आज गणेश जी की आराधना, गणेश जी का दर्शन करना और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए सुझावों को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा, आज ओछी बातें मत करिए, क्षुद्रता मत करिए। सबके साथ इतना गंभीर बन करके रहिए कि लोग अहंकार उसको न समझें, लेकिन इतना भी खुल नहीं जाना। अपनी बातों को रखिए, परंतु ऐसे रखिए कि सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान उत्पन्न हो सके। सबकी मदद करिए। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। यात्रा का परिणाम आपके लिए लेकिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। स्वदेश या विदेश हर जगह से लाभ की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। तो ही विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और व्यय, दवा पर खर्च आज बड़ा हो सकता है। आज प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन मिला करके उसी जल से स्नान करिएगा। आप अपने योग्यता का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए भी दिन अच्छा है। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धनागमन और धन संचयन दोनों है, परंतु जैसा मैंने कहा शाम होते होते दवा इत्यादि पर, हॉस्पिटल का कोई खर्च आ सकता है। बाहर के भोजन से बचिए। प्यार का इजहार करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। पूर्वार्ध भी और उत्तरार्ध भी। आज घर में कोई पुरानी चीजें जैसे शीशे की बोतल इत्यादि, दवा का बोतल इत्यादि, या कोई भी ऐसा पुराना कबाड़ जिसे हम राहु कहते हैं उसे घर से बाहर निकालिए। बाकी करियर पर ध्यान दीजिए। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो करिए, लाभ होगा। बातचीत से हर तरह की उलझन का समाधान निकल करके आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत अच्छा है। दिन सभी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन तो बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयास करिए, कल पर मत टालिए। और हाँ, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जो भी बोले जरा सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और हर तरह के तनाव से मुक्ति। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत संभव है। जिन लोगों को रक्तताल्पता की शिकायत है, रक्तजन्य बीमारी, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी। और निवेश भी आप करें।
मीन के जातकों का पूर्वार्ध दिन का ठीक नहीं है। आज प्रातःकाल गुड़ का एक टुकड़ा खाकर के पानी पीजिएगा और इसके बाद ही घर से बाहर जाइएगा। इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जो भी कार्य करिए सोच समझ करके करिए। दिन का उत्तरार्ध ठीक है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं, पर छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। हालांकि दिन का उत्तरार्ध ठीक है, आर्थिक स्थिति भी ठीक ही रहेगी। हाँ, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी। संभवतः कार्यस्थल पर बॉस आज आपका आपसे नाराज हो सकता है। बहस इत्यादि से बचिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही पहल होने की संभावना है। तो इस मामले में आज खुशनसीब रहने वाले दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। मन पढ़ाई में लगेगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें, जरूरी है तो दिन के उत्तरार्ध में करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।